सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। भारद्वाज साहब, सूर्य समाचार पर आपका स्वागत है। इस बार जो जी नतीजे आ धन्यवाद। रहे हैं इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नतीजे इस बार आपकी फेवर में नहीं रहे। जी बिल्कुल सही है, आपकी बात है। नतीजे फेवर में नहीं रहे, लेकिन वोट परसेंटेज में जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों पार्टियों में। जी 1% के अंतर से जो है वो सीटों में अंतर आ गया है। और ये हमारे जो है वो संविधान की, लोकतंत्र की ही एक व्यवस्था खूबसूरती है। ऐसी है। जी यहाँ पर डायरेक्ट चुनाव में जो है वो अगर 51 किसी के आ जाए तो 49 वाला जो है वो हार जाता है। बिल्कुल। इसलिए सीटें जो है वो उस अनुपात में कम आई हैं, लेकिन जनता का जो प्रेम है, जनता का जो स्नेह है वो मिला है, समर्थन मिला है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग वोट परसेंटेज और वोट शेयर जो है वो दोनों पार्टियों का इसी प्रकार से रहता है। हमने जो रिवाज बदलने की बात की थी वो रिवाज शायद नहीं बदल पाए। जी, क्योंकि रीति रिवाज जो होते हैं ना बुजुर्गों के बनाए हुए या जो जनता ने बना रखे हैं पिछले तकरीबन 37 सालों से, उनको बदलना काफ़ी मुश्किल रहा। इसके अलावा क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप शिमला सीट से जीतते हैं, इस बार आपकी सीट बदल दी गई, राकेश पठानिया की सीट बदल दी गई। तो इस तरीके के जो डिसीजन थे वो भी आपकी सीटें कम आ रही हैं, इसमें एक फैक्टर रहा है। निश्चित रूप से देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, क्यों किया गया इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरी सीट बदलने का कोई औचित्य नहीं था। जी काम के लिहाज से जो है वो शिमला शहर लगातार मैं पिछले 3 कंटिन्यूसली जो है वो 3 बार जीतता रहा हूँ, और समय भी जीती है और अच्छे समय में भी जीती है। जी यहाँ का रिवाज जो है वो नहीं बदला था। इस बार भी मुझे जो है वो एकदम टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मुझे कह दिया गया कि खुमटी लड़ना है। खुमटी मेरे लिए नया क्षेत्र था, तो इसलिए हम शायद वहां पर हमने कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा कर दिया। जी हमारे खुमटी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, काम किया, लेकिन 14-15 दिन का काम जो है वो 10 साल से जो एक विधायक रहा हो उसके मुकाबले पर 14-15 दिन का काम जो है वो बहुत महत्व नहीं रखता। इसलिए शायद जनता को हम पूरी तरह से अपनी बात समझा नहीं सके कि खुमटी में विकास की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, वो संभव नहीं, वो हम कर नहीं पाए। जी, चलिए, हार जीत तो चुनाव में चलता रहता है, और जैसे रिवायत बदलने की बात है, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ये कह के तो चुनाव में नहीं उतरती कि चलो जी यहाँ पे तो रिवाज जो है 5 साल का ही है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके अलावा जो दूसरा मुख्य मुद्दा रहा जिसने वोटर्स को अट्रैक्ट किया, वो मुद्दा जो पेंशन वाला मुद्दा था, वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहा। और ये जो पेंशन का मुद्दा है, इस बार कांग्रेस इसको भुना गई और एक अच्छा फैसला जैसे कि शांता कुमार ने किया था, नो वर्क नो पे वाला, वो उनकी सरकार को ले बैठा था। वैसी पेंशन वाले पर अगर आपकी पार्टी भी बोल देती कि हम आएंगे तो हम भी देंगे, तो शायद सीटों का फर्क इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना अब आता दिखाई दे रहा है। जी निश्चित रूप से ये इसका असर हुआ है, क्योंकि हमने देखा है इसका असर जो है वो शहरी क्षेत्रों में हुआ है। और जो पोस्टल बैलेट आए हैं हमारे, उसमें भी ये दिखाई देता है, क्योंकि पोस्टल बैलेट अधिकांश कर्मचारियों के हैं। जी और कर्मचारी उन पोस्टल बैलेट्स में जो है वो, जैसे हमने अपने क्षेत्र का देखा है, तो कांग्रेस को जो है वो भारी संख्या में एम्प्लॉयज का वोट मिला है। तो निश्चित रूप से ओपीएस का इफेक्ट हुआ होगा। जी, आप हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो सुरेश भारद्वाज जी, अगर जीतते तो जीत का सेहरा तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के सर बनता, अमित शाह के सर बनता, जेपी नड्डा के सर बनता। हार का ठीकरा अब किसके सिर पे फोड़ा जाएगा? नहीं देखिए, इसमें ठीकरा फोड़ने का सवाल नहीं है, सब काम करते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हार जीत जो है वो होती रहती है, और हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद जो है ये रिवाज चलता है कि इस बार अगर उस रिवाज की बात करें तो उनका जो है वो इस बार टर्म थी, लेकिन जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए था उस लिहाज से वो भी नहीं आगे निकल पाए। बहुत सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी हैं, और मैं इसमें बहुत बड़ा कारण जो है वो एक हमारे जो रेबल कैंडिडेट्स का होना भी है, वो भी इसमें बहुत बड़ा कारण रहा है। इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारी जो है वो प्रबंधन इत्यादि की जो है वो समीक्षा
गहनता से होनी चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत कम सीटों पर जो है बहुत कम मार्जिन से हार रहे हैं हम, और फिर कहीं सीटें बदल रहे हैं आप, कहीं लास्ट मिनट पर आप सीट चेंज कर रहे हैं, उन सबका आकलन होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीजें हैं जाहिर है कि अब इस पे मंथन होगा, और जो खास बड़े बड़े नेता आपके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके इलाकों में जो हार हुई है उसमें कांग्रेस को वहाँ पे जीत मिली है। हम कहें कि अपना किला बचाने में खाली जयराम ठाकुर ही उसमें सामने आए हैं, बाकी जो धुरंधरों के इलाके थे, उनकी कंस्टिट्यूंसी के इलाके थे, वहाँ पे आप लोग हार गए। तो और वहाँ पे जो बागी हैं उन्होंने अपना खेल दिखा दिया। तो सीटों के आवंटन पर भी सवाल उठ रहे थे पहले भी, लेकिन अब थोड़ा जोर से उठेंगे, ये मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरी तौर पर संगठनात्मक सरकार का सब कार्यों की समीक्षा जो है वो पार्टियां करती हैं, और यहाँ पर भी होगी, और उसमें चर्चा के बाद जो है वो क्या निकलता है इसको जो है वो देखा जाएगा, और आगे के लिए उसमें सुधार किया जाएगा। हालांकि भारद्वाज साहब अभी रुझान ही आए हैं, और अभी पूरे तरीके से स्थिति जो क्लियर नहीं है। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और भाजपा की सीटें बढ़ जाएं, लेकिन अब दिखाई ये दे रहा है कि भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। स्वीकार करते हैं आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। भाजपा विपक्ष में भी बैठती रही है, पक्ष में भी बैठती रही है। हिमाचल में रिवाज नहीं बदलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसी आपकी बात है कि अभी जो है वो सीटों पर तय नहीं हुआ है कि कितनी सीटें किसकी आएंगी, क्योंकि जितने क्लोज कंटेस्ट आ रहा है उसमें कुछ भी संभव हो सकता है। जब आखिरी नतीजे आएंगे तब जो है वो कि विपक्ष में कौन बैठेगा, पक्ष में कौन बैठेगा, ये तो उसके बाद तय होगा। मतलब अभी आप कह सकते हैं कि 2:16 पर सुरेश भारद्वाज जी अभी भी आशावान है कि शायद कोई चमत्कार हो और भारतीय जनता पार्टी की जो सीट्स हैं वो बदल जाएं, बढ़ जाएं। आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस का गढ़ है रामपुर, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है जी, वहां पर 61 वोट का अंतर आ रहा है सिर्फ जी, 61 सीट्स। 5 टाइम एमएलए नंदलाल जो है वो 61 वोट से जो है वो 63 वोट से जीत रहे हैं। तो सारे हिमाचल प्रदेश में जो इस प्रकार का रुझान है, क्लोज कंटेस्ट है, और टोटल जो आप वोट शेयर अगर देखेंगे तो उसमें लगभग 1% का अंतर है केवल, जिसका अर्थ है कि 50% जनता तो बीजेपी के साथ है आज भी। वोट जो है वो उसके कारण कहीं जो है वो तीसरा कैंडिडेट हो जाता है, रेबल्स हो जाते हैं, उसके कारण अंतर जो है वो आ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कांग्रेस को ही पूरी जो है वो हिमाचल प्रदेश चला गया है। सीटों में अंतर हो सकता है, सीटों के कारण जो है वो सरकारें बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जनता का जो रुझान है, जनता का जो वोट शेयर है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी, अभी आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे एंट्री मारी थी और 68 में से 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अभी रुझान में ज़ीरो है उनका, रुझान में भी या जीत के आंकड़े में भी। तो उन्होंने तो अपने आप को समेट लिया था। हमने जब हिमाचल का दौरा किया तो वो गायब हो गई थी और गुजरात की तरफ चली गई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मूला है, मुफ्त वाला फॉर्मूला, हालांकि आप भी उसमें शामिल रहे इस बार, तो आपने भी कई वादे कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने उसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया ग्राउंड के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, कि भाई हम आएंगे तो आपको पेंशन तो देंगे ही देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, बिजली की 300 यूनिट फ्री देंगे। तो ये वाला जो फ्री वाला फॉर्मूला था, आप लोग भी आजमा लेते तो शायद जीत हो जाती, रिवाज बदल जाता, ऐसा लग रहा है आपको? चलिए भाई, देखेंगे हम कांग्रेस को कि वो 1500 रुपये हर महिला को देंगे, और उसमें उनकी अपने जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है, उनको भी 1500 रुपये हर महीने दिया करेंगे वो। और फिर साथ साथ जो है वो सबको पेंशन भी जो है वो ओपीएस भी वो दे देंगे। और जो उन्होंने गारंटियां दी हैं, जो पिछले 60 वर्षों में तो उनकी गारंटियां पूरी कभी हुई नहीं, अब वो 5 वर्षों में कर लेंगे। और पहली कैबिनेट में डिसीजन करना आसान है, लेकिन कब देंगे वो ओपीएस तब पता चलेगा ना। सारे इसमें जो है कोई ये कुंभ का मेला नहीं है, 5 साल बाद दोबारा आ जाएगा। और अभी तो बहुत सारे चुनाव हैं, हमारी जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव होना है, उसमें भी पता चल जाएगा
तो इसलिए ये चुनाव जो है वो आता जाता रहता है, इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन जो जनता का जो वोट शेयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको जो है वो आप ध्यान में रखिए कि वोट में जनता ने बढ़त नहीं दी हम होगी, कह ही नहीं रहे लेकिन कि 1% के मार्जिन पर आपको कम जनता पसंद करती है और कांग्रेस को ज्यादा करती है, लेकिन फैक्ट ये है कि आज की डेट में वो वोट शेयर आपका जितना भी हो, अगर वो सीट्स में तब्दील नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जाहिर है कि एक अच्छा विपक्ष विधानसभा में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या बधाई देना चाहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को? मैं तो सभी जितने कैंडिडेट जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या निर्दलीय हैं, मैं सबको उनकी जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो एक अच्छी सरकार बनाएगी, और जो उन्होंने वायदे किए हैं जनता के साथ उनको पूरे करेंगे। प्रदेश से जो है वो बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी, महंगाई की समस्या समाप्त होगी, यहाँ पर सब महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना मिला करेगा, यहाँ पर जो है वो सबको पेंशन जो है वो ओपीएस जो वो चाहते हैं वो मिलती रहेगी। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, और जो सत्ता में आएगा, जो अब चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं उन सबको एडवांस जो है वो बधाई देता हूँ, और जो हमारे विधायक चुनकर के आए हैं वो निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे, और विपक्ष की जो सशक्त भूमिका भारतीय जनता पार्टी पहले भी निभाती आई है इस बार भी निभाएगी। जी चलिए, ये एक और सवाल मैं आखिर में ले रहा हूँ, हालांकि ये सवाल आपसे बनता नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप कांग्रेस के किस चेहरे को देख रहे हो? जो राजनीति, क्योंकि आपसे अच्छी कोई नहीं समझता हिमाचल प्रदेश की, तो किसका नंबर लग जाएगा आपको लग रहा है? अगर आप बताना चाहें तो, कंपलसरी नहीं है। राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद किसकी लॉटरी जो है वो लगेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इनके बहुत सारे चेहरे जो हैं वो अपने आप जो प्रोजेक्ट कर रहे थे वो जीत रहे हैं। जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जीत गए हैं, मुकेश अग्निहोत्री जीत रहे हैं जी, क्योंकि नेचुरल कोर्स में मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के जो है वो विपक्ष के नेता रहे हैं अभी तक जी। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें यही रहती है कि जो विपक्ष का नेता होता है वो टेक ओवर करे जी। लेकिन सुखविंदर सुक्खू अपने जगह पर जो है वो बहुत वरिष्ठ नेता है, और फिर प्रतिभा सिंह जी समझती हैं कि उनको ही मिलना चाहिए क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा जीत करके आई हैं। इसी प्रकार से अब तो हर्षवर्धन चौहान ही कुछ मतों से जीत करके आ गए हैं, चाहे वो सैकड़ों में ही जीत हुई है पर जीते हैं, और उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं भी बन सकता हूं क्योंकि वो 6ठी बार विधायक चुने गए हैं जी। इसी प्रकार से जो है वो आपके शांडिल जी परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई भी हो सकता है, हम तय करेंगे कौन होगा और मैं भी हो सकता हूं, तो वो भी सबसे वरिष्ठ नेता है। और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आज तक केवल मात्र एक ही नेता धनीराम शांडिल रहे हैं, डॉक्टर परमार भी कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं रहे थे जी जी। वो भी बन सकते हैं। तो आपके मुताबिक चार नाम। मुझे लगता है कि कहीं चंद्र कुमार जी जो है वो जीत करके आ रहे हैं कांगड़ा से। हाँ, अभी चंद्र कुमार जी थोड़ी देर पहले हार रहे थे, अपडेट आना बाकी है उनका। आशा कुमारी हार गई हैं, कौल सिंह ठाकुर हार गए हैं, तो आपने पांच छह नाम आपने गिनवा दिए, हमारी मुश्किलात और बढ़ा दी। मुकेश अग्निहोत्री हो गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए, हर्षवर्धन जी हो गए, धनीराम शांडिल जी हो गए, प्रतिभा सिंह जी हो गए, तो कुल मिलाकर 5 नाम आपने बताए तो जो हमारी दृष्टि में है। बाकी अब कौन बनता है ये तो हो सकता है कोई बिल्कुल जो है वो नया नाम आ जाए। जी जी जी, हाँ राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, खेल है। जी जी, कुछ भी हो सकता है इसमें। सुरेश भारद्वाज जी, जो आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसको हम सलाम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और अपने दिल की जो बातें थी वो खोल के सूर्य समाचार के साथ साझी की, अपने वोटर्स के साथ साझी की। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लगातार इसी तरीके से शिमला की जो जनता है उनके लिए जो काम आप मंत्री के तौर पर या विधायक के तौर पर करते रहे हैं, वैसे एक क्रांतिकारी नेता को काम का कोई जो है वो रिवार्ड नहीं है जी। काम जो है वो इस चुनाव में जो देखने को मिला है उसकी जनता जो है काम से कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है,
कोई बात किस नहीं, बात कोई से बात नहीं, प्रभावित होती है कोई तो बात मैं नहीं, नहीं कह दिल सकता, दिल लेकिन छोटा नहीं मत होती है। कीजिए। सुरेश भारद्वाज जी को हम उसी रफ्तार से माल रोड पे, लक्कड़ बाजार में, लोअर बाजार में और अब कुसुमटी में भी घूमता फिरता चलता देखेंगे। जो जनता के जो मुश्किलात हैं उनको सरकार के सामने ले जाएंगे, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भारद्वाज जी, सूर्य बहुत धन्यवाद समाचार से आपका, थैंक यू। जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।